हमने कोई कर्जा नहीं लिया। तुमने इस मुल्क के एयरपोर्ट जो है वो गिरवी रख दिए, तुमने इस मुल्क की मोटरवेज जो है वो गिरवी रख दी, इस मुल्क के तमाम असासे जो है वो गिरवी है, पाकिस्तानी नहीं है। 2045 की बात क्यों कर रहे हैं? 2 साल पीछे की बात कर लेना, जब आपकी इकोनॉमी जो है वो जीडीपी 6 पॉइंट प्लस थी, उस वक्त की बात क्यों नहीं कर रहे आप? तो सर अगर जीडीपी पे आए हैं तो आपकी आबादी बड़ी ज्यादा बढ़ रही है। मरियम नवाज वगैरह तो कह रहे हैं कि आबादी पे कंट्रोल करो। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी है ग्राउंड ग्रोस प्रोडक्ट, ठीक है। आपको पता है मरियम नवाज के कितने बच्चे हैं? कितने हैं? 3 है सर। क्या उसने 2 के नजरिया अपनाया है? किसकी बात कर रहे हो? उसके अब्बा जी के कितने बच्चे हैं? उसके अब्बा जी की मरियम नवाज और पता नहीं 2 और हैं मेरे। तो फिर आपको पता ही नहीं है, 2 तो बहनें हैं, 2 बेटे हैं भाई। वो बेबहुदे आबादी के कवानीन को अपना नहीं रहे और आपको लॉलीपॉप दिया हुआ है। मुझे बताइए, इस वक्त जो है वो बलूचिस्तान जल रहा है कि नहीं जल रहा? चल रहा है, बिल्कुल। इस वक्त केपीके के अंदर जुल्म और तशद्दुद हो रहा है कि नहीं हो रहा? पंजाब के अंदर जुल्म और तशद्दुद के पहरे हैं कि नहीं है? इस वक्त भी लाहौर की किसी सड़क के ऊपर आप गुजर के देखिए, जगह जगह पर आपको नाके लगे हुए मिलेंगे। हालांकि 14 अगस्त की रात शुरू हो चुकी है, आजादी की रात है, लेकिन यहाँ पर जो है वो खौफ के पहरे हैं, क्योंकि कौम जो है हुक्मरानों को नहीं मान रही और हुक्मरान जो है वो आवाम की सुनने के लिए तैयार नहीं है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। हमने कोई कर्जा नहीं लिया। तुमने इस मुल्क के एयरपोर्ट जो है वो गिरवी रख दिए, तुमने इस मुल्क की मोटरवेज जो है वो गिरवी रख दी, इस मुल्क के तमाम असासे जो है वो गिरवी है, पाकिस्तानी नहीं है। कौम उठे और 14 अगस्त का जश्न मनाने की बजाय निकल के हुक्मरानों का मुहासबा। 7 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। 2045 की बात क्यों कर रहे हैं? 2 साल पीछे की बात कर लेना, जब आपकी इकोनॉमी जो है वो जीडीपी 6 पॉइंट प्लस थी, उस वक्त की बात क्यों नहीं कर रहे आप? तो सर अगर जीडीपी पे आए हैं तो आपकी आबादी बड़ी ज्यादा बढ़ रही है। मरियम नवाज वगैरह तो कह रहे हैं कि आबादी पे कंट्रोल करो। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी है ग्राउंड ग्रोस प्रोडक्ट, ठीक है। आपको पता है मरियम नवाज के कितने बच्चे हैं? कितने हैं? 3 है सर। क्या उसने 2 के नजरिया अपनाया है? किसकी बात कर रहे हो? उसके अब्बा जी के कितने बच्चे हैं? उसके अब्बा जी की मरियम नवाज और पता नहीं 2 और हैं मेरे। तो फिर आपको पता ही नहीं है, 2 तो बहनें हैं, 2 बेटे हैं भाई। वो बेबहुदे आबादी के कवानीन को अपना नहीं रहे और आपको लॉलीपॉप दिया हुआ है। अंदर आए 10 साल 15 साल के बाद जो है पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों के अंदर ऐसी हलचल पैदा होती है। 78 सालों का पाकिस्तान हो गया। आपको क्या लग रहा है कि ये जो 78वां जश्न आज़ादी है, इसको आप खुशी से मना रहे हैं? और क्या आप वाकई हकीकी आज़ाद है इस मुल्क में? समझ रहे हो ना? पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन बदकिस्मती से अपने मकासद को हासिल ना कर सका। आज 78 साल होने के बावजूद भी पाकिस्तान उन्हीं अबतर हालात का शिकार है जो 1947 में भी शायद इससे बहुत बेहतर होंगे जब यह पाकिस्तान बना था। आज महंगाई भी है, गुर्बत भी है, लोग खुदकुशियाँ भी कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वो कानून और इंसाफ नाम की भी कोई चीज़ नहीं है। तो पाकिस्तान जिसके लिए बनाया गया था वो था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा। आज हमने वो मकसद बिल्कुल अचीव नहीं किया और हमारे ऊपर ऐसे लोग हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए जिनको पाकिस्तानी कौम ना पसंद करती थी, ना उन्हें सिलेक्ट करती थी। सर 2 ऑप्शन दूंगी, पाकिस्तान जिंदाबाद या पाकिस्तान से जिंदा भाग। अभी तो मेरे ख्याल में यही है कि पाकिस्तान से जिंदाबाद। हाय हाय इतना सुकून। आप क्या चूज करेंगे? मैं चूज करूंगा पाकिस्तान जिंदाबाद हमेशा। ठीक है, आपने भागने वाला ऑप्शन क्यों चूज किया? क्योंकि जो हमारे मुल्क का मजदूर है ना इस टाइम, वो बिजली का बिल जो है वो पे नहीं कर सकता। ठीक हो गया सर। आप बता देंगे कर सकता है। 20 से 25 हज़ार सैलरी वाला जो बंदा है ना, वो मेरे ख्याल में जिंदा रहना ही नहीं चाहता। सर 78 साल हो गए, जश्न आज़ादी है और आप आज के दिन बिलों का रोना रो रहे हैं। बिलों का रोना इसलिए रो रहे हैं कि आप देख लें, मैं नहीं खाली, मेरे ख्याल में अभी 25 करोड़ वाम हो चुकी है पाकिस्तान की। तो 25 करोड़ वाम में से सिर्फ वो बंदा जो है वो बात नहीं करना चाहता जो बिजली चोरी करता है। अदरवाइज जो जितना भी है, चाहे वो एक मिडिल क्लास जो है वो फैमिली से ताल्लुक रखता है, यहाँ वो हाई से, वो सब बंदे जो है ना वो बिलों का रोड़ा जो है वो रो। जश्न आज़ादी वाले दिन खुशी हो रही है कि नहीं? खुशी तो हर बंदे को होती है जिंदा रहने की। जिंदा रहने की, बस जिंदा हो इसलिए। आपने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, मैंने चूज किया है। बिल्कुल पाकिस्तान जिंदाबाद रहे, हमेशा रहे। पाकिस्तान है, हम सब है। लेकिन सर अगर हम इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन कर लें, जिससे पाकिस्तान बना 1947 में, हमने मुल्क बनाया, आज वो मुल्क कहाँ खड़ा और हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, थोड़ा सा आगे आ जाए। हाँ, पाकिस्तान से मैं क्यों भागूं?
पाकिस्तान से वो भाग रहे हैं ना जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है या करप्शन किया है, उन्हीं को पाकिस्तान से भगाएं। मैं क्यों भागूं पाकिस्तान से? ये पाकिस्तान हमारा है, हमारा ही रहेगा हमेशा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? हाँ, तरक्की के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि इंडिया, क्योंकि हमने ज़ाहिर है तकसीम की, इंडिया को तकसीम किया, फिर पाकिस्तान बना, वो इंडिया आज़ाद हो गया, पाकिस्तान बन गया, तो सर आज वो कहाँ खड़े और हम कहाँ खड़े हैं? देखें वो इसलिए उधर खड़े हैं क्योंकि उनकी जो भी हुकूमत आती है वो अपनी टर्म्स पूरी करती है, 10 साल 15 साल 20 साल। हमारे यहाँ किसी को, आपको भी नहीं पता कल क्या हो जाना है, मुझे भी नहीं पता कल क्या हो जाना है, कल को किसी और ने आ जाना है, परसों किसी और ने आ जाना है। इसी वजह से ही होता है, कोई आता ही नहीं, किसी को यकीन ही नहीं है जो ऊपर बैठे। रहा नहीं जाता। देखिए पाकिस्तान और इंडिया का अगर कंपैरिजन करें ना, तो मुझे ये लगता है कि इंडिया जो है उसने तो जब पहले ही पाकिस्तान उनसे आज़ाद हुआ था, इंडिया के बाद पहले ही जो है वो ज़रा अच्छे चीज़ें आ गई थी। पाकिस्तान के बाद कोई इतनी अच्छी चीज़ें आई नहीं थी, इंडस्ट्री देखा जाए, वैसे भी देखा जाए। पर जब अलहदा हुआ था, इन्होंने अपने साथ ज़्यादती तब की जब सबसे पहले इन्होंने बांग्लादेश को अलहदा किया। मुझे ये लगता है बांग्लादेशी जब वज़ीर आज़म, जब वो बनने वाला था वज़ीर आज़म, तो इन्होंने कहा नहीं भाई, हम ये होने नहीं दे सकते कि कोई बंगाली जो है वो पूरे पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करे। तब इन्होंने बांग्लादेश का वो टुकड़ा जब तोड़ा है, तो उसके बाद पाकिस्तान का डाउनफॉल असल शिकार हुआ। आप देखें कि इंडिया ने किस तरीके से तरक्की किया है, ये हमने आने वाले 10 सालों के अंदर ही देखा है कि दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है वो। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान ने जहाँ के